वसल्लम। मकसद ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए और न अपनी मर्जी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह ताला हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्जी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्जी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाजा ये है बीच की जो जिंदगी है वो भी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारे। इस वक्त जिस स्टेज पर हम बैठे हुए हैं, जिस इदारे की मातहती में ये इस वक्त तकरीब वजूद में आ रही है, ये इदारा दो तालीमों का इस वक्त संगम और मंजर पेश कर रहा है। एक असरी तालीम और दूसरी दीनी तालीम। असरी तालीम उसको कहते हैं जो जमीन के ऊपर आसमान की छत के नीचे और इंसान के जिस्म को राहत देने के काम आती है, जिसको कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। इस तालीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मिट्टी के इस जिस्म को किस तरह से राहत पहुंचे। अगर कोई आदमी इंजीनियर बन रहा है, सिविल इंजीनियर बन रहा है, तो राहत वाला मकान कैसे बनाया जाए, राहत वाले मकान का नक्शा किस तरह से ड्राइंग किया जाता है, उसका मकसद ये होता है मजबूत मकान किस तरह से बनाया जाए जिससे इंसान के जिस्म को राहत पहुंचे और उसमें पीढ़ियां जन्म ले। अगर कोई आदमी मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है तो वो कोशिश इस बात की करता है कि मैं इंसानों की राहत के लिए कोई ऐसी मशीन ईजाद करूं या मशीन को ऐसा रिपेयर करूं कि इंसान को उससे राहत पहुंचे। अर्ज ये कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जितने उलूम पढ़ाए जाते हैं, जिनको असरी उलूम कहा जाता है, वो सारे के सारे असरी उलूम वो हैं जो पैदाइश की सुबह से लेकर वफात की शाम तक काम देते हैं। लेकिन जो दीनी उलूम हैं वो हैं जो पैदाइश से लेकर वफात तक और वफात से लेकर अबदुल आबाद तक हमेशा हमेशा इंसान को राहत पहुंचाते हैं। असरी तालीम का अगर शजराए नसब मालूम करें तो ज्यादा से ज्यादा लंदन और अमेरिका पे जाके एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन दीनी तालीम का शजरा नसब अगर मालूम करें कि दीनी तालीम कहाँ से शुरू हुई तो इसका शजरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचता है। गर्ज ये रोशनी के लिए अल्लाह पाक ने कुमकुमों को सबब के तौर पर कबूल किया। गर्ज ये कि दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ अगर फल चाहिए तो फल के लिए अल्लाह ने दरख्त को सबब बनाया, औलाद चाहिए तो मियाँ बीवी के ताल्लुकात को, बाहमी जायज ताल्लुकात को अल्लाह पाक ने सबब के तौर पर कबूल फरमाया। हमें गल्ला चाहिए तो जमीन को जोतने और बोने और उसमें सीड और बीज डालने को अल्लाह ताला ने सबब बना दिया और इस तरह से अल्लाह पाक ने जमीन से हमें गल्ला अता फरमाया। ये दुनिया दारुल असबाब है। इस दारुल असबाब में कुरान पाक को अल्लाह पाक ने नाजिल किया, इस दुनिया में भेजा और इसमें फरमाया हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस दारुल असबाब में कैसे हिफाजत होती है? असल हिफाजत करने वाले तो रब हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हुफ्फाज़ किराम के सीनों को कबूल किया कुरान पाक की हिफाजत के लिए। तो काबिल मुबारकबाद है ये बच्चे कि जो अल्लाह जिस गाड़ी में बैठोगे वो गाड़ी शायरुल्लाह बन जाएगी। हाफिज साहब इस गाड़ी में बैठे थे, इसी सीट पे बैठे थे जिस पे आप बैठे हैं। लोग इस तरह से इशारे कर करके बताएंगे हाफिज साहब इस गाड़ी में बैठे थे, इसी सीट पर बैठे थे जिस पे आप बैठे हैं। अब मेरा इस गाड़ी को निकालने को दिल नहीं कर रहा। क्यों? इसलिए कि हाफिज साहब के साथ निस्बत जुड़ गई। जिस घर में जाओगे, जब मकाम पाओगे, जिस घर में जाओगे, जिस कुर्सी पे, जिस चारपाई पे बैठोगे वो निशानी बन जाएगी। इस कुर्सी पे हाफिज साहब बैठे थे, इस तकिए से सहारा हाफिज साहब ने लगाया था, यही बेडशीट उस वक्त हमने बिछाई थी जब हाफिज साहब बैठे थे। हर चीज आपके साथ मंसूब होगी और वो बाकीमत हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपको कुरान पाक आपके सीने में महफूज करके आपको कीमती बनाया है। इस मौके पर मैं एक मिसाल दिया करता हूं, सुने और दिल के कानों से सुने। फर्ज करें एक आदमी लेबर वर्क करता है, किसी कंपनी में जॉब करता है, भरी जवानी से उस कंपनी को उसने ज्वाइन किया और बूढ़ा हो गया, सफेद दाढ़ी हो गई, वफादार, वक्त से पहले जाता है, वक्त के बाद निकलता है। तो कंपनी के जो मालिक है बूढ़ा अपने जवान बेटे को कहता है बेटा ये हमारा सबसे पुराना वर्कर है, ये काली दाढ़ी लेकर आया था, सफेद हो चुकी, ये सीधी कमर सीधी छाती लेकर आया था, आज ये झुक चुका और हमारे यहाँ काम कर रहा है। बेटा इसकी जरा कदर करना,
इसको, इसके दिल को ठेस मत पहुंचाना, इसके ऊपर कामों का ज्यादा बर्डन ना डालना। तो बेटा कहता अब्बा जगह आपके इसके बारे में ऐसे जज्बात हैं तो हम इसको कोई इनाम देना चाहते हैं। लिहाजा एक छोटा सा फंक्शन किया ऑफिस में, उनको बुलाया और 1 लाख रुपए का चेक लिखकर उनको दिया। वो बंदा बेचारा साइकिल चला के रोजाना फैक्ट्री में आता है। अब 1 लाख रुपए का चेक यकमुश्त उसने कभी देखा नहीं था, बड़ा खुश हुआ। आज दोपहर का खाना भी उसको अच्छा नहीं लगा, साइकिल चला के तेज तेज कदमों से घर पे पहुंचा और बीवी को कहा कि देखो मुझे अल्लाह पाक ने 1 लाख रुपए का चेक हदिये में दिया है, कंपनी ने मुझे गिफ्ट दिया है, कल मैं इसको बैंक में सबमिट करूंगा, परसों इसको कैश कराऊंगा और अल्लाह ताला से मैंने बहुत सारी दुआएं मांग रखी हैं, अल्लाह पाक इससे पूरी करवाएंगे। और बीवी से कहता है जरा उसको संभाल के रखो। वो उस चेक को एक एनवेलप में रखती है जिसकी कीमत मुश्किल से रुपया होती, फिर उसको अपने शोल्डर बैग में, हैंड पर्स में रखती है जिसकी कीमत 200-300 रुपए होती है, फिर उसको अलमारी में रखती है और ताला लगा के चाबी दिलो जान से उसकी हिफाजत करती है। तो असल हिफाजत तो वो किसकी कर रही है? 1 लाख रुपए के चेक की। लेकिन 1 लाख रुपए के चेक के साथ साथ 1 रुपये के एनवेलप की भी हिफाजत हो रही है। किसके तुफैल? 1 लाख रुपए के चेक के तुफैल। 200-300 रुपए के हैंड पर्स की भी हिफाजत हो रही है उस चेक के तुफैल। तो असल हिफाजत तो करना है चेक की, लेकिन उनके साथ साथ कई चीजों की हिफाजत हो रही है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो असल तो कुरान पाक की अल्लाह हिफाजत फरमाते हैं, लेकिन ये कुरान पाक जिस हाफिज के सीने में होता है अल्लाह पाक उसके जिस्म की भी हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तुफैल। वो जिस्म जिस खानदान का फर्द होता है, जिस घर का फर्द होता है, अल्लाह उस घर की भी हिफाजत करते हैं इस कुरान पाक के तुफैल। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी इज्जतों की हिफाजत हो, हमारी इस्मतों की हिफाजत हो, हमारे घर की और खानदान की हिफाजत हो, हमें चाहिए कि कुरान पाक की हिफाजत के निजाम के साथ हम अपने आप को वाबस्ता कर दें। जहां अल्लाह पाक कुरान पाक की हिफाजत करेंगे वहीं हाफिज कुरान की भी करेंगे और हाफिज कुरान के माँ बाप की भी करेंगे। तो कितनी बड़ी गारंटी अल्लाह पाक ने ली, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। आज ये बच्चे हमारी नजरों के सामने बैठे हैं जी। एक जलसा क़यामत के दिन मैदान महशर में होगा। जिस तरह से आज जी इनको बाइज्जत तरीके से स्टेज पर बिठाया गया है और बच्चियों की ताजपोशी होगी पर्दे के पीछे, उनकी मालिमाओं की मौजूदगी में, उनकी वालिदैन की मौजूदगी में, उनकी नानी दादी की मौजूदगी में मैदान महशर में एक जलसा होगा जहां इनके वालिदैन की ताजपोशी की जाएगी। कैसा मंजर होगा, कैसा मंजर होगा। काबिल मुबारकबाद है वो माँ बाप जिनके ये बच्चे हैं कि जिन्होंने दुआएं की इन बच्चों के लिए। कई मरतबा बच्चे हिम्मत हारे होंगे, कई मरतबा नफ्स शैतान ने इनको बहकाया होगा, कई मरतबा रो के माँ बाप के सामने खड़े होंगे, प्लीज मम्मा मुझे हाफिज मत बनाओ, मैं नहीं हो सकता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन माँ ने उसी वक्त सजदे में सर रख कर अल्लाह के सामने गिड़गड़ाई होंगी और रोई होंगी, मेरे प्यारे अल्लाह मेरा बच्चा हिम्मत हार रहा है, आप उसको हिम्मत दीजिए। इन बच्चों के पीछे माँ बाप के आंसू कार फरमाएं, इन बच्चों का टूटा हुआ दिल कार फरमाएं, असातिज़ा की मोहब्बतें और शफकतें कार फरमाएं और न जाने किन 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 ने इनके लिए दुआएं की हैं और किन किन मकामात पर की हैं। आज ये मासूम बच्चे, ये 2-2, 3-3, 4-4 फीट के बच्चे जो मासूम यहाँ बैठे हुए हैं, ये सिर्फ छोटा सा वजूद नहीं है, बल्कि इनके पीछे न जाने कितनी एनर्जी लगी है, न जाने कितनी रूहानियत इनके पीछे सर्फ हुई है। अल्लाह पाक इन बच्चों को ज़ाया होने से बचा ले। मेरे प्यारे बच्चों, इस वक्त मैं आपको खिताब करके कहता हूं, सातों जमीन और सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही सीने में रखकर गुनाहों वाली गलियों में घूमते मत फिरना, मासियत करते मत फिरना, मासियत करते मत फिरना, दुनिया वालों की बहारों को देखकर राल मत टपकाना। अल्लाह पाक ने वो दौलत दी है आपको जो बादशाहों के खजानों में नहीं, जो बादशाहों के खजानों में नहीं। और खुश हो जाइए कयामत के दिन जब लिस्ट लगेगी हुफ्फाज़ किराम की कि कौन कौन हाफिज कुरान हैं, तो सबसे पहले उस लिस्ट में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम होगा और उसी लिस्ट में आप होंगे। कयामत के दिन अगर अल्लाह ने यह ऐलान फरमा दिया, एक लाइन में खड़े हो जाओ जिनके सीने में मेरा कुरान है, तो जिस लाइन में आप खड़े हुए होंगे पहले नंबर पर महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए नजर आएंगे। ये कितनी गहरी मुशाबहत है। और मेरे प्यारे बच्चों, एक और बात जरा तवज्जो करें इस पर। आज आपके सीने को और आपके दिल को
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ ایک گنا مشابہت ہو گئی ہے، تو اس سینے کو اگر دیکھا جائے اس میں بھی قرآن، اور آپ کے سینوں کو دیکھا جائے تو آپ کے سینے میں بھی قرآن، تو دونوں سینوں کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی دولت۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ پیارے بچوں، خوش ہو جاؤ، دنیا کی کوئی دولت آپ کو نہ ملے، اتنی عظیم دولت اللہ نے آپ کو دی ہے جو دنیا کے خزانے میں نہیں ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اللہ آپ کو عزتوں کے چار چاند لگائے، اللہ تعالیٰ آپ کی قسمتوں کو چار چاند عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے۔ میرے پیارے بچوں، محنت سے پڑھو، آگے بڑھو، آپ انجینئر بنو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ جو ہے پرائم منسٹر بنو، آپ ایم پی بنو، ایم ایل اے بنو، کچھ بھی بنو، لیکن اس بات کو مت بھولنا آپ حافظ قرآن ہو، آپ حافظ قرآن ہو۔ اپنے لبوں کو، جن ہونٹوں سے، جن لبوں سے آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو، فرشتے اس کو جی جوک در جوک اس کو چومتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرشتہ قرآن پاک پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے انوارات اتنے بھاری بھرکم ہیں کہ وہ اس کو نہیں سنبھال پاتے۔ تو اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ قرآن پاک کا تلفظ کرتے تھے۔ تو اب جب حافظ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتوں کا جم گھٹا لگتا ہے اور وہ چومتے ہیں حافظ قرآن کے لپس کو اور ہونٹوں کو کہ جن سے وہ انوارات نکل رہے ہیں۔ اس لیے اس منہ کو حرام غذاؤں سے خراب مت کرنا، مشتبہ غذاؤں سے خراب مت کرنا، ایسی ویسی چیزیں کھا کے بدبودار مت کرنا، گٹکا پان بیڑی سگریٹ مت استعمال کرنا، اس لیے کہ اس مبارک منہ سے، اس مبارک دہن سے قرآن پاک کا تلفظ ہوتا ہے، اس مبارک منہ سے آپ کے قرآن پاک کا تلفظ ہوتا ہے۔ اس سے جھوٹ مت بولنا، جس جھوٹ کو سن کر اس کی بدبو سے فرشتے بھاگتے ہیں۔ جی، اللہ رب العزت آپ کو، آپ کے والدین اور آپ کے رشتہ داروں کو آپ کو قدر کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے کے لوگوں کو آپ کو قدر کی نظر سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پیارے بچوں، شاندار لباس پہنا کرو، اچھے سے رہا کرو، الول جھلول مت رہنا، اس لیے کہ جو دولت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس کا بھی کوئی سلیقہ ہے، اس کا بھی کوئی قرینہ ہے، اس کا بھی کوئی وقار ہے، سمجھے، اس کا بھی کوئی وقار ہے۔ النظافت نصف الایمان، الطہارت شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، پاکی اور صفائی ستھرائی یہ تو ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا وقار کے ساتھ رہا کریں، سنجیدگی کے ساتھ رہا کریں اور ڈیلی بیس پر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھو سورہ فاتحہ کے اندر کبھی کسی کو متشابہ لگتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں کسی کو بھول لگتی ہے؟ کیوں نہیں لگتی؟ کہ روزانہ قرآن پاک کی یہ سورت نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، روزانہ ہم اس کو تلاوت کرتے ہیں۔ جو حصہ قرآن پاک کا ڈیلی نماز میں پڑھا جاتا ہے بندے کو متشابہ نہیں لگتا۔ لہٰذا پوری کوشش کریں کہ فجر سے لے کر عشاء تک امام کے علاوہ جو آپ سنن و نوافل ادا کریں اس کے ساتھ جو سورت ملائی جاتی ہے، ضم سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ، آپ قرآن پاک کا نیا نیا حصہ اس میں شامل کریں، حساب بنائیں کہ روزانہ مجھے 1 پارہ 2 پارہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑ کے طور پہ ادا کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ تلاوت کرو گے تو انشاءاللہ مضبوط حافظ قرآن کہلاؤ گے۔ یہ باتیں یاد رہیں گی؟ یاد رہیں گی نا انشاءاللہ؟ نیز میرے پیارے بھائیوں، وہ میری ماں بہنیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ قدر کریں ان بچوں کی، اور جو دوسرے ہیں جن کے بچے اب تک حافظ نہیں بن سکے وہ نیت کریں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانا ہے۔ یہی حافظ قرآن قیامت کے دن آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ دنیا میں بچوں کو ڈاکٹر بنا دیں، ماسٹر بنا دیں، انسپیکٹر بنا دیں، کلیکٹر بنا دیں، چاہے جو کچھ بنا دیں، یہ بچے آپ کو قیامت کے دن جنت دلانے کا ضامن نہیں بن سکتے، لیکن حافظ قرآن بچے جنت میں پہنچانے کے آپ کے ضامن بنیں گے۔ تو جو اتنی بڑی ڈگری ہے، جو دنیا میں بھی جن کی دعاؤں سے ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت کے میدان محشر میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور ابد الآباد کی جنت میں اللہ پاک ہمیں داخل فرمائیں گے، تو جس تعلیم کی بنیاد پر ہمیں اتنی بڑی گارنٹی ملتی ہو، اس گارنٹی کو ہم کیوں مس کر رہے ہیں؟ ہم اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟ بچے کو ڈاکٹر بناتے ہیں، سینہ فخر سے بلند رکھتے ہیں، حالانکہ وہ چند سالوں کا جاب ہے، بڑی جوانی میں کام دیتا ہے۔ جہاں ڈاکٹر بوڑھا ہوا، جہاں اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے، سوئی وہ نہیں لگا سکتا، نبض وہ نہیں دیکھ سکتا، کان اس کے فیل ہو گئے، آنکھوں میں چشمہ، آنکھوں میں نمبر، کانوں میں نمبر، جی کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اس کے اوپر ہم اتنا فخر کرتے ہیں جو ہمارا
मैं ये इनकार नहीं करता, असली तालीम की हरगिज में हिम्मत शिकनी नहीं करता। उम्मत में इस तरह के डॉक्टर, इस तरह के मास्टर, इस तरह काम करने वाले अफरादों का कहत है, बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, उसकी अहमियत के साथ साथ हम इसको भी तो समझें, इसको भी तो समझें। हम इन बच्चों को हाफिज कुरान के साथ साथ बेहतरीन डिग्री वाला बनाएं, ताकि ये दीन और दुनिया के दोनों के हामिल बने और हर मैदान में ये काम करने वाले बने। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इन कही हुई और सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में ये कहता हूँ दोस्तों, हम अपने दिलों को पाक करें, हम अपने दिलों को साफ करें। जिस्म के अंदर जो अल्लाह पाक ने हमें दिल अता फरमाया है, अफसोस की बात है ये दिल क्या, हमने इसको पत्थर की सिल बना लिया है। हम इसके ऊपर मेहनत करें। शहर हैदराबाद का कोई मॉल ऐसा नहीं है जो जिस्म को राहत देने वाले सामान से भरा हुआ ना हो। पूरा शहर हैदराबाद की गली कूचे जिस्म को राहत पहुंचाने वाले सामान से भरी पड़ी हैं। लेकिन जिस सामान से दिल को राहत पहुंचे, जिस सामान से दिल को इज्जत पहुंचे, जिस सामान से दिल को अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहब्बत की नजर से देखें, वो किसी एक दुकान पे भी दस्तयाब नहीं है। ये यूं कहिए कि दिल को बर्बाद करने वाला सामान दुनिया में भरा पड़ा है, दिल को आबाद करने वाला सामान कहीं नहीं मिलता। दिलों को आबाद करने की यही महफिलें होती हैं, जिनमें अल्लाह के कुछ नेक बंदे आते हैं। उनके सामने बैठकर जो कुछ बातें सुनी जाती हैं, कई मर्तबा कोई बात दिल पर ऐसी हिट कर जाती है, दिल को ऐसा मुतासिर कर जाती है कि जिंदगी भर इंसान उसको याद रखता है और अपने दिल पर ले लेता है और जिंदगी बदलने का फैसला हो जाता है। पड़ोसी मुल्क का वाकया है, एक नौजवान के पास एक चरसी आया जो चरस पीता है, नशा करता है। चरसी ने उस नौजवान से कहा, भाई चरस की तलब आई है, मुझे चरस पीना है, मुझे कुछ पैसे दे दो। उसने कहा, देखो भाई, खाना खिला सकता हूं लेकिन गुनाह के लिए, चरस पीने के लिए पैसे नहीं दे सकता। उसने कहा, ओ यार, खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, तू तो चरस के पैसे दे दे। खिलाने की जिम्मेदारी तो किसी और ने ले रखी है, तो चर्च के पैसे दे दे। बड़ा अजीब समझदार आदमी था। जाहिर है अल्लाह पाक ने चर्च पीने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, चर्च पिलाने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, गुनाह कराने की जिम्मेदारी तो नहीं ली, खिलाने की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। कब उसने इस अंदाज से कहा कि मैं मजबूर हो गया पैसे देने पर, चुनांचे मैंने जेब में से कुछ पैसे निकाले, उसको दे दिए। उसने फौरन लिए और तेज तेज कदमों से चलना शुरू किया। कि मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया कि देखो ये जाता कहाँ है और करता क्या है। रास्ते में एक फंक्शन हॉल था, उसके दो हिस्से थे, बीच में से रोड निकल रहा था। एक में मर्द थे, दूसरे में औरतें थी। खाने का इंतजाम मर्द वालों हिस्से में था और औरतों के लिए सर्व किया जा रहा था, रोड के उस पार भेजा जा रहा था। ये शख्स गुजर रहा था। अल्लाह की शान, एक आदमी लेडीज हिस्से में एक ट्रे के अंदर बिरयानी भर के लेके जा रहा था। उसको ठोकर लगी, सड़क के किनारे पे वो गिरा और सारी बिरयानी सड़क पे ढेर हो गई। उसने अपने कपड़े झाड़े, ट्रे को भी वहीं झाड़ा और वापस लेने के लिए गया। ये चरसी वहीं बैठ गया और वो जो बिरयानी ऊपर का हिस्सा था ना, वो ऊपर ऊपर से खाना शुरू कर दिया। और खाते खाते जैसे उसने पीछे देखा तो वो शख्स खड़ा हुआ था जिसने चर्च के लिए उसको पैसे दिए थे। तो इस चरसी ने अजीब बात कही उसको देखकर, कि वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है, लेकिन आजकल जरा उससे अनबन चल रही है। वो खिलाता तो हमेशा बर्तन ही में है, लेकिन आजकल उससे जरा अनबन चल रही है। और हाँ, वो करीम इतना है, वो करीम इतना है, गुस्सा चाहे जितना हो जाए भूखा कभी नहीं सुलाता। वो करीम इतना है, गुस्सा चाहे जितना हो जाए भूखा कभी नहीं सुलाता। मेरे प्यारे भाइयों, एक चरसी का अल्लाह की जात पर ऐसा यकीन था और हम गुनाहों से बचकर हटकट कर जिंदगी गुजारने वाले, हमारा ईमान, हमारा यकीन क्यों कमजोर हो गया? हमारा ईमान, हमारा यकीन क्यों कमजोर हो गया? दुनिया के अंदर बहुत जी लिया दोस्तों, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया। कौन सी नेमत है जो नहीं खाई? वो कौन सी नेमत है जिसका इरादा किया और अल्लाह पाक ने अता नहीं फरमाई? तकरीबन 80-90% सारी तमन्नाएं तो अल्लाह ने दुनिया में हमारी पूरी कर ही दी हैं। फिर हम आखिरत के लिए क्यों तैयारी नहीं करते? अल्लाह को राजी करने के लिए क्यों तैयारी नहीं करते? करने वाले तो कैसे कैसे काम करते हैं। एक खलीफा मुराद गुजरे हैं तुर्की के, खलीफा मुराद गुजरे हैं तुर्की के अंदर। वो रात को भेष बदलकर अपने खादिम के साथ विजिट करते थे
और देखते कि लोग किस हाल में रह रहे हैं। सड़क के किनारे देखा, अंधेरे में एक शख्स पड़ा हुआ है, नाक के करीब हाथ ले जाकर देखा, सांस गायब है। दिल को टटोला, पता चला हार्ट बीट भी बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, दिल बैठ चुका है, वह इंतकाल यकीनी है, इंतकाल हो चुका। फौरन कहा, अरे लोगों, आपकी बस्ती का कोई शख्स मरा हुआ पड़ा है, जरा देखो, पहचानो, आइडेंटिफाई करो कौन है। लोगों ने उसको देखा, कहा जाने दो जनाब, अपना काम करो, तो अपने रास्ते पे चलो। ये तो नशेड़ी, ये तो शबाब और शराब पीने वाला आदमी था, शराब और शबाब के काम करने वाला था। तो कुछ भी हो, इंतकाल हो चुका है। अब इसको इसके फरीजे अदा करने के लिए आखिरी इसके मंजिल तक पहुंचाने का हमारा काम हमारे जिम्मे है। अगर गुनहगार था तो क्या हुआ, अब ये वफात पा चुका है, और आखिरत का मामला तो अल्लाह बेहतर जानते हैं। खैर, लोगों ने हेल्प की, हाथ पैर पकड़े, खलीफा मुराद ने भी हेल्प की और उसके दरवाजे तक पहुंचा दिया। सारे लोग छोड़ के चले गए, खलीफा मुराद खड़े रहे, वहीं खड़े रहे। बीवी आई, खूब रोई, फूट फूट के रोई। वो खड़े खड़े पूरा मंजर देखते रहे। आखिर में उस बीवी ने अजीब बात कही, ए मेरे नेकबख्त शोहर, कयामत के दिन मैदान महशर में मैं गवाही दूंगी कि मेरा शोहर अल्लाह का वली था। सुल्तान मुराद हैरान हुआ कि लोगों ने तो इसके बारे में ये कहा कि ये शराबी और शबाबी था, और बीवी जो घर की भेदी होती है और सबसे बड़ा विटनेस होती है, शोहर के अखलाक पर गवाह होती है, वो कह रही है कि ये अल्लाह का वली था, मैं कयामत के दिन गवाही दूंगी। सुल्तान मुराद को वो जानती नहीं थी। सुल्तान मुराद ने पूछा, बहन ये तो बताओ कि आखिर कौन सी वो नेकी थी जिसकी वजह से तुम कह रही हो कि ये अल्लाह का वली था। लोगों की राय तो इनके बारे में कुछ और मैंने सुनी है। उस औरत ने कहा, हम लोग दरमियानी तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं। मेरे शोहर सुबह को काम पे जाते थे, शाम को 2 पैसे कमा के लाते थे। कई मरतबा उनकी दिहाड़ी ज्यादा होती थी तो 2 पैसे ज्यादा कमा लेते थे, तो वो उस घर जाते जहां शराब बिकती है और शराब बोतल में खरीद कर लाते और घर पर आकर मोरी में और नाली में उसको बहाते और कहते, प्यारे अल्लाह गवाह रहना, इस शराब को आज न जाने कितने मुंह तक जाने से मैंने महफूज कर दिया। मैंने इस शराब को आज उम्मत के अफराद तक, उनके मुंह तक इसको जाने नहीं दिया, उनके मुंह तक जाने से इसको बचा लिया, इसको मैंने नाली में बहा दिया। अल्लाह हमारे इस अमल को कबूल कर लीजिए। और कई मरतबा कुछ ज्यादा पैसे कमा के लाता तो उस घर पे जाता है जहां वेश्या रहती हैं, जो जिस्म फरोश होती हैं, गुनाह कराती हैं पैसे लेकर, उसके पास जाता और कहता, आज शब का क्या लोगी? वो कहती, इतने। ये लो पैसे और जाओ अंदर घर में, और बाहर से शंकर लगाते, कुंडी लगाते, वही मुसल्ला चादर बिछाकर अल्लाह के सामने खड़े हो जाते, तहज्जुद तक नमाज पढ़ते और आखिरी पहर, रात के आखिरी पहर कहते, मेरे प्यारे अल्लाह, इस दरवाजे पर आज न जाने कितने कदमों के आने से मैंने उसको बचा लिया है, अल्लाह मेरे इस अमल को कबूल कर लीजिए। इस बुनियाद पर मैं कहती हूँ, मेरा शोहर अल्लाह का वली था। मेरे भाइयों, हर शराब खाने की तरफ जाने वाला शराबी नहीं हुआ करता, और कई मर्तबा हर मस्जिद की तरफ जाने वाला नमाजी नहीं हुआ करता। हम जज बन के जिंदगी न गुजारें, हम जज बन के दुनिया में फर्द न बने, जज बन के जिंदगी न गुजारें। दिलों का भेद तो अल्लाह जानता है। हम अपने दिलों को साफ करें, हम अपने दिलों को पाक करें। हमारी जुबान पाक, हमारा दिल साफ, हमारी निगाहें पाक, हमारे कान साफ, हमारा जिस्म का एक एक उज़्व गुनाहों से महफूज। हम ऐसी जिंदगी गुजारें। दोस्तों, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत फिर लिए, नजरें उठा के चलने की लज्जत तो बहुत ली, नजरें झुका के चलने की लज्जत भी लो। हंसने की लज्जत तो बहुत ली, रोने की लज्जत भी सीखो। सोने की लज्जत तो बहुत ली, अल्लाह की मोहब्बत में जागने की लज्जत भी लो। वो लोग, वो अफराद जिनके गरम गरम आंसू और सर्द आहें इस उम्मत के लिए हुआ करती थी, एक एक करके दुनिया को छोड़ गया। अब हम बाकी हैं, हम उनकी जगह लें और अल्लाह से कहें, मेरे प्यारे अल्लाह, हमें वलियों का सरदार बना दीजिए। अल्लाह हमें वलियों का सरदार बना दीजिए। अल्लाह हमें नेकोकार बना दीजिए। अल्लाह जी, जिंदगी का कीमती वक्त ऐसी गफलतों में गुजर गया, नहीं पता जिंदगी की शाम किस गली में होगी और किस हाल में होगी। मेरे प्यारे अल्लाह, कलमा तय्यबा नसीब फरमाइए और अखलाक को पाक और साफ कर दीजिए।